नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं जो है आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपका हूबहू पेपर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 40 क्वेश्चन आपको पूरा के पूरे 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको पता है दोस्तों, पूरा पेपर सॉल्यूशन अभी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर किसका? चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में आपकी 18 से 21 सितंबर को जो पेपर होगा। आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने भी लोगों तक शेयर कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो है अपने स्टेटस में लगाते हैं व्हाट्सएप में, जैसे कि पूजा मीणा है वो व्हाट्सएप में लगाती है। उसके अलावा 3-4 बच्चे और भी है जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के व्हाट्सएप नंबर सेव कर रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर दिया करो, मैं लास्ट में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो फिर स्टेटस लगा लिया करो ताकि मैं भी देखूँ कि कौन कौन लगाता है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये रहा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी क्वेश्चन है। आप जिसमें देखना चाहो उसमें देख सकते हो। क्वेश्चन है पहला, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख? तो इसका जवाब हो जाएगा विजोला शिलालेख में है। किस में है? विजोला शिलालेख में ये उल्लेख है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में देखोगे ना आप, तो यह लीजिएगा। कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है किससे रहा है? तो इसका संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से संबंध रहा है कोट डिगी सभ्यता का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, चंदेल राज्य का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? चंदेल राज्य का कौन सा जो क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं था, बताइए। तो आपको बताया बुंदेलखंड भी था, महोबा भी था, जेजाक भुक्ति भी था, बरेली नहीं था। कौन सा नहीं था? बरेली चंदेल का जो है सम्मिलित नहीं था राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावक क्या है? सावक पंडिक्रमण सूत्र चूर्णी यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाज के समय चित्रित हुआ था? बताइए। ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है और इतनी बार एग्जाम में आता है ना जिसका आज तक कोई हद नहीं है भाई। बार बार में इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और ये महाराणा जो तेज सिंह है मेवाड़ के, उन्हीं के शासन काल में चित्रित हुआ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। अगला प्रश्न, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? बताओ। जाख बाबा की, तो जाख बाबा की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई थी? नोह से प्राप्त हुई थी। जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नोह कहां पर पड़ता है? डिंग जो नया जिला बना है ना, भरतपुर वगैरह, उन्हीं में। तो वैसे तो ऑप्शन में भरतपुर ही पूछा जाएगा कि नए जिले से तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो भरतपुर आप याद रखना। अगला प्रश्न, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में है? इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन, रट्टा मार लो और आप इनको इस वीडियो को 2 बार देखना कम से कम। एक अभी देख लो, एक 10-15 दिन बाद देख लेना। तोप डालने का कारखाना राजस्थान में कहां? इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी देख लेना, हिंदी की और जीके की। तोप डालने का कारखाना है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, जयगढ़ किले में। कहां पर है? जयपुर में जयगढ़ किला है, इसमें तोप डालने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचिन्त्य वेदावाद का संबंध किस संप्रदाय से? बताइए। आचिन्त्य वेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? बताइए फटाफट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से दिख जाए। या लीजिए, आचिन्त्य वेदावेद का संबंध किस संप्रदाय से है? जवाब हो जाएगा चैतन्य संप्रदाय से। किससे है? चैतन्य संप्रदाय से संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र की शैली से रहा है? बताओ। नाथू है, मुराद है, रामलाल है, अली रजा है, बताओ फटाफट। सभी का बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है किशनगढ़ चित्र शैली। नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा, इनका संबंध है किशनगढ़ चित्र शैली से। और किशनगढ़ शैली की एक और आपको पता है बड़ी टणी जो निहाल चंद ने बनाई थी, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक दे रखा है और रचना दे रखी है।
कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आप लोगों को। चलो बताओ फटाफट कौन सा सुमेलित है। हरिभद्र सूरी की रचना है दूरताख्यान, सही है। उदोतन सूरी की कुवेलमाला है। पद्मनाभ की जो है कानड़ प्रबंध है। परंतु यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है थर्ड, ये क्या हो जाएगा, चिंतन सूरी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। ये बूढ़ी तीज हमारे वहाँ मनाई जाती है। अब मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बूंदी से हूँ, बूंदी लाखेरी से। तो ये बूंदी की बूढ़ी तीज मनाई जाती है और बहुत ही फेमस है। जैसे छोटी तीज कहाँ की है, वो जयपुर की फेमस है। और छोटी तीज जो मनाई जाती है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। छोटी तीज को तो मनाते हैं, ये छोटी तीज आती है जयपुर की फेमस है, इसको श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। जबकि बूढ़ी तीज भाद्रपद शुक्ल को नहीं आती, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। किसको, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बूढ़ी तीज, जिसको सातुड़ी तीज इस प्रकार से अन्य नामों से बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। इधर दे रखा है लेखक, इधर दे रखी है रचना। कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। जैसे कि बंकिम चंद्र, इनकी रचना है राज सिंह। ज्योतिरिंद्र नाथ, इसकी इनकी रचना है चित्तौड़ पर आक्रमण। और अवनींद्र नाथ ठाकुर, इनकी रचना है बापादित्य। परंतु जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बिंदोरी दोस्तों ये कहाँ का है, झालावाड़ का नृत्य है। कहाँ का है, बिंदोरी नृत्य जो है झालावाड़ का प्रमुख नृत्य है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, 40 क्वेश्चन है आज की क्लास में, अंत तक क्लास जरूर देखना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, और ये स्थापना की थी 1945 में। किसने की थी, भोगीलाल पांड्या ने की थी। कैसे याद रखोगे कि एक आदमी था, उसका नाम था पांड्या, वो कहाँ छट गया, डूंगर में छट गया, और 4-5 उसने क्या लगा दिए, छक्के लगा दिए। क्या लगा दिए, 4-5 छक्के लगा दिए। तो ऐसे याद कर लेना, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से जो है नई लागत किसने लगाई थी। तो तलवार नाम की बताओ, तलवार जो नाम की जो लाग बाग जो लगाई थी, कर लगाया था, टैक्स लगाया था लोगों के ऊपर, किसने लगाया था, तो पृथ्वीराज ने, पृथ्वी सिंह ने लगाया था। बिजोलिया में तलवार बंधाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसिया क्या था। कोसिया क्या था बताइए सभी विद्यार्थी। तो कोसिया क्या था, पचबदरा का नमक था। कोसिया क्या था, पचबदरा का एक नमक है कोसिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान यानी कि 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को उद्घाटन किसने किया। उद्घाटन करने वाले 3 लोग थे, एक तो एनवी गोडगिल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार भाई पटेल थे। जब तो वृहत राजस्थान बन जाता है यानी कि जयपुर वाला बन जाता है, तब तक उद्घाटन करते हैं और सबसे अंत वाला पटेल जी करते हैं। शोभाराम कुमार जी किया नहीं, तो एक को तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। 3 बचे, 3 में से कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूर्व राजस्थान को नहीं किया, तो आपको लग रहा है आप तो ये तो होंगे नहीं, तो आप गोडगिल बचे और चाचा नेहरू जी बचे। तो बताओ इनमें से कौन हो सकते हैं। तो आपको पता है पहले और दूसरे नंबर को उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने। पूर्व राजस्थान मतलब जो हाडोती वाला है उस वाले एरिया को, और अपने मत्स्य संघ जो आपका कौन सा है, जैसे ABCD वाला अलवर भरतपुर धौलपुर वाला, इसको किया था, ठीक है ना, याद रखना। और नेहरू जी ने किया था जो उदयपुर मिल गया था, तीसरे चरण को, ठीक है। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की। महिला मंडल 1935 में स्थापना की गई उदयपुर में। इसकी स्थापना किसने की, तो हो जाएगा दयाशंकर श्रोत्रिय। दयाशंकर श्रोत्रिय ने स्थापना की थी महिला मंडल 1935 की उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है जिसमें तार। तो आपको तो नागफणी में कोई तार दिख रहा है आपको, बताओ फटाफट। नागफणी में तो कोई तार दिखता ही नहीं है, फूंक से बजाई जाती है, तो सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। जंतर, दुकाका, बपंग, ये क्या है, तत्वाद्य यंत्र है।
नागफणी सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में मामा भांजा का मंदिर है, याद रखना। आजादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? नॉन स्टेट सैल्यूट उसको बोलते हैं जहां पर सैल्यूट वगैरह नहीं किया जाता था, उनको, जिनको बोलते थे ठिकाने। तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने थे राजस्थान में, आपको याद रखना चाहिए। लावा था, नीमराणा था, कुशलगढ़ था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का अनुक्रम पहचाने। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम में, क्षेत्रफल का घटता हुआ क्रम आपको अनुक्रम पहचानना है। बताओ फटाफट। तो आपको बताया कोटा का सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल, फिर आपका सिरोही का, फिर भरतपुर का, फिर बांसवाड़ा का। ठीक है ना, तो ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, असंगत युग्म को छांट, इधर 15 चोटी है, इधर जिला दे रखा है। असंगत को छांटना है, जो संगत नहीं है। बिलाली जो चोटी है आपके अलवर में, बाबई जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, यहां पर जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो वो भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा जो सर्वाधिक विस्तार वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो आपको पता है लूणी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक क्या होता है? मीठा होता है, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। तो इसलिए इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी भी बोला जाता है। और बालोतरा का जो तल है वो नदी से पेटे से नीचा है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में जाना पाऊ की पहाड़ियों से। कहां से? मध्य प्रदेश में मऊ जिला जाना पाऊ की पहाड़ियों से उद्गम होता है, आपको याद रखना चाहिए। चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। जब उद्गम से और अंत की तरफ बात करें तो उद्गम में आपको पता है मध्य प्रदेश में 1 बांध है गांधी सागर, और राजस्थान में 3 बांध है। एक तो राणा प्रताप सागर, एक जवाहर सागर, फिर उसके बाद कोटा बैराज। 4 बांध में से 1 बांध में जो है सिंचाई के लिए काम आता, मतलब वहां बिजली उत्पादन नहीं होता है। पूछा जा सकता है कि बिजली उत्पादन कौन से बांध में नहीं होता है? कोटा बैराज में नहीं होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? राजस्थान में अल्प वर्षा, इनमें से ये कहा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है इसमें गड़बड़ है, इसको छोड़ दो आप। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी जिनमें उपजाऊ अच्छी होती है, जलोढ़ मिट्टी तो आपके भरतपुर में मिलती है, सवाई माधोपुर में मिलती है और धौलपुर में। इनमें क्या है? जलोढ़ मिट्टी का भरपूर मिलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? तो सबको पता है उदयपुर। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसी लग रही है फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को कमेंट कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगा लेना। मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अभी लास्ट में व्हाट्सएप नंबर बताऊंगा, फिर मैं आपके नंबर सेव करूंगा और फिर आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, देखता हूं कौन कौन लगाता है। राई और सरसों उत्पादन में राजस्थान में अग्रणी जिले, इसको छोड़ दो, बताओ। अलवर, भरतपुर और गंगानगर। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित पशुओं में सबसे अधिक संख्या किसकी है? अभी भी और पहले भी और हमेशा जो है बकरी की है। किसकी है? बकरी की सर्वाधिक जनसंख्या है राजस्थान में, अभी नई जनगणना के अनुसार भी। अगला प्रश्न, अभी मैंने बताया था उसी क्रम में देखो क्वेश्चन भी आ गया। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को उनके प्रवाह से सही क्रम में बताना है। तो आपको बताया सही क्रम में बताना है। सिंपल सा आगे सबसे पहले मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर के बाद जवाहर सागर है, जवाहर सागर के बाद कोटा बैराज है। ऐसा ही बताया था मैंने, बिल्कुल दोस्तों। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो 100 किलोमीटर के अंदर 4 बांध
एक जिस नदी पे बनाए गए वो एकमात्र नदी जो है चंबल नदी है। अगला प्रश्न, भारत में कुल सतही जल संसाधनों में कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, 1.16%। ठीक है ना, कितना जल है हमारे राजस्थान में भारत का? 1.16%। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है, वो कौन सा झेल रहा है? तो वो है उत्तरी अरावली। क्या हो जाएगा? उत्तरी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, या दे रखा है अभ्यारण्य, या दे रखा है विशेषता। सुमेलित करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बताइए, किस लिए जाना जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? तो ये रामसर आर्द्रभूमि के लिए जाना जाता है कि नहीं? बिल्कुल। तो चौथा इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दोनों नीचे वाला भी तो दिख ही नहीं रहा, तो क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता। सरिस्का में क्या है बताओ फटाफट। सरिस्का में क्या है? सरिस्का में आपको पता मिलते हैं रिसस बंदर और लंगूर। तो दूसरे का तीसरा होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, अभी तो हो सकता है। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल बताओ। मानसी वाकल नदियां निकलती है यहां से? बिल्कुल जी, ये सही होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर शेरगढ़ में सांपों की शरण स्थली, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, मतलब सॉरी। तो ऐसे आपको मिलान करने होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सिंचित भूमि सबसे अधिक है? सिंचित भूमि सबसे अधिक है, जवाब क्या हो जाएगा? गंगानगर। जो यहाँ पर नहरों वगैरह से सिंचित करते हैं, आपको पता है सर्वाधिक गंगानगर में। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है? पर्यटन व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। ठीक है ना, याद रखो। अगला प्रश्न, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसको आप हटा दो, ये 6 जिलों से गुजर रहा है, इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है। कितने जिलों से? 6 जिलों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, अभी नए जिलों का डाटा नहीं आया, वो डाटा आएगा और बता देंगे आपको। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार है। देश में एकाधिकार किसमें? तो ओलेस्टोनाइट जो है राजस्थान में जो है एकाधिकार है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो ओलेस्टोनाइट मिलता है वो केवल और केवल राजस्थान में मिलता है। ठीक है ना, याद कर लो। अगला प्रश्न है आज का अंतिम, असंगत को छाड़ रहा है, इधर खनिज दे रखा है, इधर खनन क्षेत्र दे रखा है। तो चांदी कहाँ मिलती है बताओ बराबर? चांदी रामपुरा अंगुच्छा में मिलती है। तांबा कहाँ मिलता है? सलोमर में मिलता है। टंगस्टन कहाँ मिलता है? डेंगना। तो जिप्सम का गलत है, तो जिप्सम कहाँ मिलता है? तो गोट मांगलोद में मिलता है, दाकोरी में मिलता है, बदवासी में मिलता है, ये जगह है नागौर में। इसके अलावा नापासर, जामसर, हरकासर बीकानेर में पड़ता है। जितने भी सर है ना, ये बीकानेर में है। उत्तरलाई और पीर की ढाणी बाड़मेर में भी जो है जिप्सम उत्पादन किया जाता है। तो ये टॉप जो है 40 क्वेश्चन थे आपके, जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। हम आपकी तैयारी ऐसे करवा रहे हैं जैसे कि आपका एग्जाम कल ही हो और आप आज जाकर के सीधे आज तैयारी कर रहे हो और कल जाके पेपर दे रहे हो। बस उतनी शानदार तैयारी मैं आपको करवा देना चाहता हूं। क्या आप लोगों को हमारी क्लासें पसंद आ रही है? पसंद आ रही है तो एक बार तो कमेंट तो बनता है। तो आप सभी लोग एक साथ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं। व्हाट्सएप में शेयर कर दो, फेसबुक में लगा दो, कोई टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है वहां लगा दो, व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां डाल दो वीडियो को, इसमें पैसे नहीं लगते। और लाइक करने में कोई अंगूठा तो दर्द करता नहीं है कि सर हमारा अंगूठा दर्द करने लग गया था कल, तो आज जो है लाइक करने का मन नहीं है। ऐसा है क्या कहीं? बता दो तब तो कमेंट करके। कोई लाइक वाइक में कोई अंगूठा दर्द कर रहा हो, अंगुली दर्द कर रही हो तो बता दीजिएगा। कोई इसका नेट भी चार्ज भी नहीं लगता ज्यादा ना, वही लगता है जो वीडियो देखते हो। ठीक है मित्रों, मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और ये आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं। चलो अभी बोलेंगे नहीं तो बच्चे की सर व्हाट्सएप नंबर नहीं बताए।
82 90 37 23 59 8290372359। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप जो है अपना नाम लिखना और अपने जिले का या गांव का नाम लिखना, और इस प्रकार फिर मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और फिर आप व्हाट्सएप लगाया करो, स्टेटस लगाया करो। देखूंगा, देखो कौन कौन लगाता है, कौन कौन शेयर करता है वीडियो को। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, कॉल वॉल तो उठाता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। धन्यवाद मित्रों।